आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, क्या दान करना चाहिए और इसका हमें क्या फल प्राप्त होता है बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरा ही सुनिए, बीच बीच में वो करके नहीं सुनिए, तभी तो आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या होता है। मकर संक्रांति 2025 14 जनवरी को मनाई जाना है। इस साल की मकर संक्रांति तो बहुत अधिक शुभ है क्योंकि कुंभ पड़ रहा है। जो 12 साल में पड़ता है वो महाकुंभ इस वर्ष पड़ रहा है, इसलिए इस बार की मकर संक्रांति का विशेष पुण्य प्राप्त होने वाला है। कहते हैं कि जब अमृत की वर्षा होती है, जब नक्षत्र ऐसे आ जाते हैं, जब अमृत की वर्षा होती है, तब देवता भी गंगा जी में स्नान करने आते हैं और उसी को हम महाकुंभ के रूप में मनाते हैं। और तभी हमारे यहाँ मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति को क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है कि उस समय जो है सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करती हैं, है ना। और दूसरी वजह यह है कि सूर्य जो है दक्षिणायन रहते हैं, तो हमारे यहाँ दक्षिणायन और उत्तरायण रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो है दिन दक्षिणायन से उत्तरायण होती हैं, तो हमारे यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। अब हमारे सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, इसलिए भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। और वैसे भी ठंड ख़त्म होती है, नव वर्ष आता है, इसलिए भी हम मकर संक्रांति मनाते हैं। हिंदुस्तान में मकर संक्रांति बहुत विशेष रूप से सब जगह मनाई जाती है। हर प्रदेशों में किसी न किसी रूप में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश में इसको खिचड़ाही कहती हैं। उस दिन खिचड़ी बनाना बहुत अधिक आवश्यक होता है, तो सब जगह बहुत अधिक इसके नाम हैं। अब मकर संक्रांति इसलिए भी मनाते हैं, कहते हैं कि उस समय ऐसा नक्षत्र होता है कि हम जो भी दान करते हैं वो हमें 100 गुना होकर मिलता है। इसलिए हमें तिल का दान करना चाहिए। तिल सबसे छोटा होता है और अगर वो हमें 100 गुना प्राप्त होगा तो कितना अधिक प्राप्त होगा फल। तिल और गुड़ का दान मकर संक्रांति पे विशेष करना चाहिए। और खिचड़ी, चावल और मूंग की दाल का दान भी करना चाहिए। बहुत से लोग उस दिन पतंग उड़ाते हैं, नए साल में मनाते हैं बहुत से लोग मकर संक्रांति और पतंग उड़ाते हैं कि जैसे पतंग ऊंची ऊंची उड़ रही है उसी तरह हमारा भाग्य भी ऊंचा ऊंचा उड़े। मकर संक्रांति के दिन हमें बहुत सारा दान करना चाहिए। दान लेकिन ऐसे लोगों को करो जिसको कि दान की आवश्यकता हो। आपका दान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। दान हम 14 चीज़ों का कर सकते हैं और 14 किसी भी चीज़ का 14 दान कर दे सकते हैं। 14 दिया जलाएं, 14 जो है हम कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, जैसे कटोरा है, तांबे के गिलास कटोरी हैं, तांबे के लोटा हैं, भगवान के वस्त्र हैं। मनुष्य को कंबल दान करें, ठंड बहुत पड़ रही है, आप कंबल भी दान कर सकते हैं। आप जो भी चाहें उस चीज़ वस्तु का दान कर सकते हैं। और एक चीज़ 14 दान करें तो विशेष पुण्यदायक होता है। और सबसे ज़्यादा दान तो हमें तिल और गुड़ का करना चाहिए। तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं और उसका दान करें, और खिचड़ी का भी दान करना चाहिए। इसका यही फल मिलता है कि जो हम दान करते हैं वह हमें 100 गुना होकर प्राप्त होता है। मकर संक्रांति को हमें जो है स्नान करना चाहिए और बिना स्नान किए मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए। स्नान करके सूर्य नारायण को जल देना चाहिए और अपने अपने इष्टों की पूजा करना चाहिए। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हो सके
तो अपने सास ससुर को भी कुछ अर्घ करें। उस दिन सास ससुर को भी दान करना विशेष फलदायक होता है और नव वर्ष के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। इसलिए हमें मकर संक्रांति का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पूजन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और मकर संक्रांति में इस बार तो कुंभ पड़ रहा है, आप जा सकें तो 13 तारीख से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ में जो है स्नान करने का विशेष पुण्य है। आप इलाहाबाद जाइए और दान करिए, पूजन करिए, गंगा स्नान करिए, अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गंगा जी से मांगिए। धन्यवाद।